मैं एक लड़की को होम ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। इस वजह से 4 बहन भाइयों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैं जॉब के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था। मैं रोज ट्यूशन के लिए जाता तो उसकी बड़ी बहन मुझे रोज देखती। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया कि मुदस्सिर, मैं आपको रोज देखती हूं, मगर मैंने आज तक आपके अंदर कोई गलत बात नहीं देखी। मैं जब भी आपके सामने आई, आपने अपनी नजरें झुका ली और आपकी झुकी हुई नजरों से मुझे प्यार हो गया है। मुझे आप बहुत पसंद हो और आपसे शादी करना चाहती हूं। मैं बहुत हैरान हुआ कि इतने बड़े घर की लड़की मुझे कैसे पसंद कर सकती है। मैंने उसे बोला कि राहिला, तुम एक बड़े घर से ताल्लुक रखती हो, मैं गरीब घराने से हूं, तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। उसने कहा कि मुदस्सिर, आप रिश्ता भेजो, मैं मना लूंगी सबको। मुझे इस बात से कुछ तसल्ली हुई और आहिस्ता आहिस्ता मेरा लगाव बढ़ गया उसकी जानिब। रोजाना की बातें, एक दूसरे से कस्में वादे होने लगे। बहुत प्यार बढ़ गया दोनों के बीच में। एक दिन मुझे उसकी टिकटॉक आईडी मिली। उसे मुझे पता चला कि वो बहुत पहले किसी और से मोहब्बत कर चुकी है। मुझे उसके माजी का पता लगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खुद को मजबूत किया, क्योंकि उससे मोहब्बत कर चुका था। राहिला ने बोला कि प्लीज मेरे माजी का सोचकर अपने दिल में कोई गलत बात मत लाओ। उसने मुझे बहुत समझाया, वादे और कस्में दी कि अब सिर्फ तुम हो दिल में, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। बहुत वादे किए कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मैंने बोला कि मैं तुम्हारा माजी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन प्लीज अब मुझे कोई धोखा मत देना, मैं मर जाऊंगा। मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और कुछ ही वक्त के बाद हमारी मंगनी हो गई। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, रोज कॉल्स पर बातें करते। एक दिन उसकी कॉल नहीं आई तो मैंने बहुत कॉल्स की, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। मैं परेशान हुआ, उसकी अम्मी से राब्ता किया तो वो बोली कि वो घर पर नहीं है और दूसरे शहर गई है। मैं हैरान हुआ कि मुझे बताए बगैर कैसे चली गई और क्यों गई होगी। दूसरे दिन मुझे उसका मैसेज आया और उसमें जो लिखा था वो पढ़कर मैं अपने होश में ना रहा। मैसेज में था कि मुझे बख्श दो और मेरी जान छोड़ दो। मैं नहीं करती तुमसे कोई प्यार और मैं मजीद दिखावा नहीं कर सकती। अब मेरे साथ कोई ताल्लुक ना रखना और ना अब तुम्हारा कोई मैसेज आए। मैं हैरानो परेशान सोचता रहा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। बहुत तकलीफ थी उसके जुमलों ने, बहुत ज्यादती की उसने मेरे साथ। पूछता रहा कि वजह तो बताओ, आखिर क्यों सब खत्म कर रही हो। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हादसा था जिसने मुझे जहनी मफलूज कर दिया। मैं डिप्रेशन में चला गया और नींद की गोलियां लेने लगा। मुझे नहीं पता वो इतनी जालिम क्यों निकली, क्या चल रहा था उसके दिमाग में
क्या उसे याद नहीं आई होगी मेरी मोहब्बत? उसको खाना खिलाए बगैर मैं खाना नहीं खाता था। उसके सर दर्द की दवा सख्त सर्दी में भी लेके देता रहा। हर वो काम किया जो उसको पसंद था। फिर उसने ये सब क्यों किया? ये सवाल आज तक मेरे दिलो दिमाग में है और रहेगा।